दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म। आज मैं आया हूं अपने पड़ोस में। ये एक फार्म है, हमसे 1 किलोमीटर दूर है। ये गाय हैं। ये इस फार्म की सबसे बड़ी गाय है। ये मेरे पास से ही आई थी इनके पास। चारे की बड़ी समस्या हो रही थी। साइलेज ख़त्म हो गया इनका, क्योंकि फार्म पे एनिमल ज़्यादा हैं तो साइलेज जल्दी ख़त्म हो गया। वो एस्टीमेट लगा नहीं इस बार साइलेज का, साइलेज कम रह गया था। तो आज इस फार्म पे भी आज मटर आए हैं। ये ट्रॉली खड़ी है, अभी भर के आई है। ये 3 हीफर हैं इस फार्म पे। ये 40 से 116 की हैं। ये पीछे साहिवाल की है। ये तीनों हॉट स्टार की हैं। ग्रोथ ठीक ठाक है इनकी, क्योंकि ये पुराल वगैरह खा रही हैं इस वक्त। फीड भी थोड़ा मिल रहा है, और अगर साइलेज होता तो इनकी कंडीशन और अच्छी होती। साइलेज के बिना जो है ये पूरी ग्रोथ नहीं करते। आप फीड जितनी मर्जी खिला लो, खाली फीड पे भी एनिमल सरवाइव नहीं करता इतना अच्छे से। ये पाइप लगा रखा है। ये मैं आपको बता दूं, ये खाने बने हैं ना, इनकी जो चौड़ाई है ये मेरे ख्याल 15 और 16 इंच इन्होंने रख दी थी। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। जो छोटी बछड़ियाँ और हीफर हैं, जो या कमज़ोर जो बछड़ियाँ होती हैं या कमज़ोर गाय, वो अंदर आगे खुरली में घुस जाती हैं। तो ये 10-11 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। इस वजह से ये ऊपर पाइप लगाना पड़ा, नहीं तो ये पाइप नहीं लगाना पड़ता इस पर। ठीक अच्छी ब्रीड है इस फार्म पे भी। 22-25 लीटर दूध वाली गाय हैं यहाँ पे भी, लेकिन कुछ गाय इसमें क्रॉस हैं। तो सही चल रहा है फार्म, बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट में है। आगे इस फार्म पे भी अच्छा काम हो रहा है सीमन पे। ये पीछे हम पंथनगर से लाए थे 40-116, तो उसमें से ये 3 बछड़ियाँ आई थी इनके पास। वहाँ से मैजिक भी लाए थे, लेकिन मैजिक से कोई कंसीव नहीं हुई थी। अभी हमने हॉट स्टार लगाया था एक गाय को, अभी ब्याई है, 7 दिन हुए। उसकी बछड़ी मैं दिखाता हूँ आपको। वो पीछे उधर बंध रही है। ये है हॉट स्टार की बछड़ी। ये अभी 7 दिन की है ये। तो पिंजरा भी इन्होंने नहीं बनाया, तो नीचे फीड डालना पड़ता है। तो पिंजरे का फ़ायदा ये है, अभी इसमें इसने पैर रख के इसमें गंदगी कर दी है, तो ये फीड बेकार हो जाएगा, ये खा भी नहीं पाएगी ढंग से। ये हॉट स्टार की बछड़ी है, बहुत अच्छी बछड़ी आई है। प्रिंट इसका अच्छा है। आगे से माथा इसका जैसे हॉट स्टार की बछड़ियों का आता है वैसा ही आया है सेम। तो ये हैं बड़े भाई साहब हमारे। ये कौन सी गाय पे लगाया था? जो बड़ी वाली थी। ये बड़ी गाय है। इन पे कितना दूध देती है वो? 28-29 लीटर दूध देती है। 28-29 लीटर दूध देती है। उसका बच्चा ही। हाँ, उसी की बछड़ी। कितने दिन की होगी भाई? 7 दिन की है। 7 दिन की हो गई है ये। तो बहुत अच्छी बछड़ी है, और इसकी अब केयर भी पूरी अच्छे से होगी। इस बार साइलेज ज़रूर बनाना, सारे खेत का बनाना है इस बार। पिछली बार मैंने बोला था कि सारे खेत का बना दो, तो नहीं बनाया। मोल भी लवांगे 200-250 करीब 2.5 एकड़ का साइलेज था, ज़्यादा नहीं था। मैंने कहा था 5-6 एकड़ बोलो, तो अब तक चलता रहता। बढ़िया, मटर खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब कम जगह का डाला तो अब पछता रहे हैं उस बात को। तो इस बार कह रहे हैं कि मोल भी लेके डालेंगे और अपना भी 5-6 एकड़ बोलेंगे, क्योंकि साइलेज पे चलाना फार्म को आसान है, और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, और गायों की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। ये देखो, ये गायों की हेल्थ कमज़ोर हो रही है, कितना मर्जी फीड खिला लो। ये बछड़ी बीमार हो गई थी काफ़ी, तो इसको ये बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची है। तो
कुछ लोगों ने तो कहा था कि इसे गौशाला भेज दो, लेकिन ये बोले कि नहीं, इसको गौशाला नहीं भेजना, जब तक सही होगी ठीक है, नहीं तो यहीं रहेगी। तो इसकी जो हॉटस्टार की बछड़ी आई है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी माँ जो है, ये वाली माँ है इसकी। ये फ़र्क है बंधे हुए एनिमलों में। अडर क्वालिटी इसकी अच्छी है, 28-29 लीटर तक दूध चलता है इस पर। इसकी बछड़ी आई है, ये थोड़ा इसका प्रिंट लाल है, तो थोड़ा रेडपन भी आया है उसमें बछड़ी में। अगर ब्लैक एंड वाइट स्पॉट में होती तो वो भी वाइट, ब्लैक एंड वाइट ही आती। तो धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट में चली जाएगी, उसकी अगली जनरेशन चली जाएगी, क्योंकि ये जई और पुराल इसमें चल रही है अभी। इस वजह से मटर मंगाया, लेकिन मैं मटर रिकमेंड नहीं करता किसी को, क्योंकि मटर से जो है गायों में फास्फोरस वगैरह की, विटामिन और मिनरल्स की कमी आ जाती है, दूध भी टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो मटर ये मजबूरी में खिला रहे हैं इस बार। आगे ऐसा प्लान करेंगे कि मटर ना खिलाना पड़े। मुझे भी खिलाना पड़ेगा इस बार 1 महीना। आगे कोशिश यही करनी है कि मटर ना खिलाना पड़े, क्योंकि इनसे ना एक तो थनैला बड़ी पकड़ती हैं गाय। तो जैसे ही ये मटर खाना स्टार्ट कर देंगी, 3-4 दिन में कुछ गायों का दूध टपकने लग जाता है, फास्फोरस की भारी कमी आ जाती है, और भी मिनरल्स की कमी आती है। इनके साथ फीड और मिनरल वगैरह का रेगुलर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नहीं खिलाएंगे, खासकर मिनरल नहीं देंगे, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और बीच बीच में फास्फोरस के इंजेक्शन और फास्फोरस जो सोडा फोस आता है वो बीच में खिलाना पड़ता है, नहीं तो गाय पेशाब पीने लग जाती हैं, मिट्टी खाने लग जाती हैं, और जब बैठती है तो फिर दूध बहुत टपकता है। क्योंकि ये ज़्यादा दूध टपकता है जब मिनरल्स और फास्फोरस की कमी आ जाती है, तो एकदम दूध टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो दूध ना टपके उसके लिए इनको फास्फोरस वर्बल माउथ से भी देना पड़ता है, खिलाते हैं इसमें फीड में मिला के। सोडा फोस के नाम से आता है, जेनेक्स का बहुत अच्छा फास्फोरस आता है, और टोनोफास के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। तो गायों में थोड़ी रिपीटर की समस्या भी आनी स्टार्ट हो जाती है अगर फीड वगैरह अच्छा ना दें, क्योंकि इसमें प्रोटीन की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है गायों को। इसमें प्रोटीन कम, एनर्जी ज़्यादा रहती है। तो ये फैक्ट्री का वेस्ट ही है। तो वेस्ट कुछ लोग तो बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं मटरों को, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ब्रीड पे अगर आपको काम करना है और दूध अगर आपका डोर टू डोर सेलिंग है, तो मटर का दूध जो है वो अच्छा नहीं है। ये डेयरी पे जाता है तो चलो चल जाता है, क्योंकि वहाँ उसके मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं तो मटर जो है खिलाएंगे तो उससे प्रॉब्लम आती है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मटर हम कभी रिकमेंड नहीं करते किसी को कि आप मटर खिलाओ, उससे डेयरी के फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट तो अच्छा आता है, लेकिन डेयरी फेल होने की कगार पे भी चली जाती है। साइलेज से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है मैं भी कभी गलत राय नहीं देता। तो ये भाई हैं लव, ये जो पाजी हैं उनका लड़का है। ये जॉब छोड़ के आया है, होटल मैनेजमेंट में जॉब कर रहा था 35-40 हज़ार की। तो अब ये फार्म कर रहा है, और इनको ब्रीड की ठीक ठाक समझ आ गई है अब, तो ब्रीडिंग पे भी काम चल रहा है इसमें। अब धीरे धीरे अच्छी ब्रीड पे ये काम करेंगे। अब सीमन जो हम लाने वाले हैं अभी, ऑस्कर का सीमन आया नहीं है, जो ABS के 5 बुल आए हैं, वो जैसे ही आता है ऑर्डर उसका दे रखा है, तो सीमन आ जाएगा। ये खुले में ओपन में खुरली बनाई है, इसके ऊपर अभी टीन शेड डलना है। ये इधर बंद बनाया है शेड, अगर क्योंकि जानवर अभी ये बंधे हुए रहते हैं। वैसे ये खुले भी रहते हैं उधर, लेकिन इस बार अभी नहीं छोड़े। ये पीछे बड़ा बना रखा है, इसमें रात को खुले छोड़ देते थे, अभी बंद कर रखा है काम, खुले नहीं छोड़ते अभी। तो जानवरों को वैसे खुला ही छोड़ना चाहिए, दूध भी बढ़ जाता है, अपने आप पानी पीते हैं, अपने आप खाते फिरते घूमते हैं मस्ती में। तो बांध के रखने की वजह से तरपाल पल्ली भी लगानी पड़ती हैं। खुले छोड़ेंगे तो ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस फार्म की अपडेट भी मैं धीरे धीरे आपको देता रहूँगा, जैसे जैसे फार्म ग्रो करेगा, ब्रीड पे सुधार होता जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।